क्लास में हम लोगों ने देखा था आर इक्वलेंट सिंपल सारे सवाल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे। वहां पे आपने देखा था कि कैसे कहीं वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो उसका पोटेंशियल सेम रहता है, तो आप वहां तक वैल्यू को सेम करके इस तरह का कुछ बेसिक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर भी कई सारे न्यूमेरिकल आपको आर इक्वलेंट का पूछा जाता है। तो पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज समझते हैं क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? जब इस प्रकार से एक अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स किया जाए जिसके अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए जैसे यहां पर हो रहा है, और एक बीच वाले वायर में रजिस्टर नहीं, आप एक गैल्वेनोमीटर लगाइए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये जो पूरा कनेक्शन है इसको हम लोग किससे करते हैं? बैटरी से जोड़ते हैं। ये पूरा कनेक्शन को किससे जोड़ दिए? बैटरी से। और इस बैटरी को स्विच से कनेक्ट करके आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है जब यहां पर एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। क्या प्रॉपर्टी है? R1, R2, R3, R4, ये चार रेजिस्टेंस है अलग अलग। कह रहे हैं जब ये बैलेंस्ड होगा उस समय पर R1 बाई R2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाना चाहिए? R3 बाई R4 के। यानी द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? दी वायर, ये मान लीजिए इसको मैं ABCD कुछ एक नाम दे देता हूं, इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूं, इसको B पॉइंट बोलता हूं, इसको C पॉइंट और इसको D पॉइंट। तो अगर ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो CD वायर में जो गैल्वेनोमीटर लिखा है, लगा हुआ है, इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। यहां पर अगर ये बैलेंस्ड है तो इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, then the galvanometer will show no deflection, उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। और नो डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट। भाई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। यहां पे करंट की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इस तरह का जो भी सवाल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। अब जैसे पहला सवाल जो दिया हुआ है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है ये ऐसा है। ये एक R रेजिस्टेंस है, ये भी एक R रेजिस्टेंस है, ये भी एक R रेजिस्टेंस है, ऊपर भी एक इस प्रकार से R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नीचे भी एक इस प्रकार से R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सबकी वैल्यू आप R लिख लीजिए, ऑल R रेजिस्टेंस। हम नहीं जानते R की वैल्यू क्या है, पर ये सारे के सारे R हैं। इसको अगर मैं पॉइंट A मान रहा हूं, इसको मैं पॉइंट B मान रहा हूं, आपसे बोल रहा है फाइंड R इक्विवेलेंट AB। आपको R इक्विवेलेंट AB निकालना है। सॉल्व कीजिए, पहला सवाल है, R AB आपको निकालना है। सॉल्व किया जाए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सरल है, चाहेंगे तो तुरंत से सॉल्व हो जाएगा, बस चाहत प्रबल होनी चाहिए। आज एक बच्ची को एक सवाल दिए, वो बच्ची वो सवाल नहीं बना पाई, लेकिन उसके आव भाव से और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें वो झलकता था कि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है।
तो टीचर तो जानता है ना कि किसी का कॉन्फिडेंस को कैसे तोड़ना है। ऐसा सवाल दे दीजिए जो उससे बने नहीं। जब सवाल किसी अच्छे बच्चे से जो अपने आप में सोचता है कि हमसे बड़ा 30 मार्क हाँ कोई नहीं है, उसको आप एक ऐसा सवाल दे दीजिए उससे नहीं बनेगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो अपने पढ़ने लग जाएगा। लेकिन जब तक आप उसका ईगो हर्ट नहीं किए थे तब तक उससे आप बात कीजिएगा तो टीचर को समझता है कि ये बड़ा बेवकूफ है। और सबसे बड़ा इंटेलिजेंट कौन है? हमसे ज्यादा तेज इस दुनिया में कौन है? उसी बात पर एक बात ध्यान आया कि राम और रावण में क्या अंतर था। सवाल है राम और रावण में क्या अंतर था, जानते हैं तो बताइए। What was the basic difference between? ज्ञानी रावण भी थे, ज्ञानी राम भी थे। बोला जाता है कि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई था ही नहीं धरती पर उस समय पर। सोचिए इतना ज्ञानी थे कि जो भोला बाबा का आपने एक मंत्र पढ़ा होगा उनको प्रसन्न करने के लिए, जटा टवी गलत जला, ये जो मंत्र है वो पूरा उन्हीं का लिखा हुआ है। लोग आज भी उसका पाठ करते हैं। कितना ज्ञानी आदमी रहा होगा कि अपने से मंत्र बना के उनकी तारीफ ऐसा किया कि भोला बाबा प्रकट हो गए। तो राम और रावण में क्या अंतर है? राम और रावण में बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? राम वो है जिनको अहंकार का ज्ञान है और रावण वो है जिसको ज्ञान का अहंकार है। हम लोग को क्या बनना है? राम की रावण। हम लोग को राम बनना है। आपके अंदर अहंकार का ज्ञान होना चाहिए कि अहंकार क्या है। ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमसे ज्यादा ज्ञानी इस धरती पर कौन है। तो रावण के मरने का कारण भी यही था कि वो अहंकार में था कि हमसे ज्यादा ज्ञानी, हमसे ज्यादा विद्वान, हमसे ज्यादा ताकतवर इस धरती पर कौन है। तो ज्ञान का अहंकार होना बहुत हानिकारक है, अहंकार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सवाल बनाइए, क्या है आंसर? R/2। चलिए देखते हैं। अब ये जो सर्किट है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट को A बोलते हैं, इस पॉइंट को B बोलते हैं। तो ये A और B आ गया। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। देखिए A, अगर मैं इस पॉइंट को C बोल दूं, इस पॉइंट को D बोल दूं, तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर मैं D बोलता हूं तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है। A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है। C और D के भी बीच में है, बीच में भी एक तो बना दीजिए, C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस। फिर देखिए D और B के बीच में, D और B के बीच में, और D और C के बीच में। देखिए B और C के बीच में, देखिए B और C के बीच में। तो सारा हमने उसी सर्किट को बनाया, पर कैसे बनाया? ऐसा चेंज कर लिया। जब आप ऐसा चेंज किए, आप देखिए वही कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो आप चेक करिए R1/R2 क्या R3/R4 के बराबर है कि नहीं है। जो आप देखिएगा तो R/R = R/R 1:1, यानी ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले वायर को रखिए या हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसी सर्किट में हटा दूं, मैं इसी सर्किट में हटा दिया। अब जैसे ये हट गया क्या होगा? जैसे हट जाएगा तो अब क्या होगा? ऊपर वाला दोनों किस में हो गया? सीरीज में। तो ऊपर वाला कितना आ गया? अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा, ऊपर आ जाएगा 2R और नीचे भी क्या आ जाएगा? 2R। ऊपर भी आया 2R और नीचे भी आया 2R, और 2R अगर पैरेलल में होता है तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R। देयरफॉर योर आंसर इज R equivalent is equal to R। क्लियर? डन। अगला सवाल दूं, बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सेम व्हीटस्टोन ब्रिज के लॉजिक पर ही क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ये एक कि इस तरह से एक सर्किट का निर्माण किया गया है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और जो वैल्यूज दी गई हैं उसको लिख दीजिए। ऑल आर 2 ओम। सारे के सारे क्या हैं?
2 ओम है। सारे के सारे कितने ओम है? 2 ओम है। आपसे कह रहा फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर इसका? ये सवाल और व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग नहीं है, बस आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। खोल दे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? इस वायर ए को आप क्या कीजिए, यहां से उठाइए और इस तरफ चपका दीजिए। इस वायर को यहां से उठा के और क्या कीजिए, इधर चपका दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे देखिए आपका सर्किट किस में बदल जाएगा। इस ए वायर को ऐसे उठा के इधर ले आइए। जब आप इधर ले आएंगे तो यहां पे आ गया ए पॉइंट, ऐसे एक डंडा, इधर कितना 2, इधर कितना 2, इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन बनी हुई है। यहां पे कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। यहां पे कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। और यहां पे ऐसे बी था, इसको भी उठा के क्या कर दीजिए, इसको भी उठा के वहां कर दीजिए। देखिए क्या मैंने सेम सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट में कन्वर्ट कर लिया क्या? जहां पे ये कितना ओम है? 2 ओम। ये भी कितना ओम है? 2 ओम। ये भी कितना ओम है? 2 ओम। ये भी कितना ओम है? 2 ओम। और ये भी कितना ओम है? 2 ओम। क्या ये सर्किट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिजेंबल होता दिखाई दे रहा है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, 2/2 इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं बीच वाला वायर को हटा दूं? बीच वाला वायर क्या हो गया? हट गया। और जैसे ही बीच वाला वायर हटा, ऊपर वाला दोनों किस में हो गया? सीरीज में। नीचे वाला दोनों किस में हो गया? सीरीज में। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 4, और दोनों पैरेलल में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। यानी एक चीज आप देखिए, क्या देखने योग्य है, जब भी इस तरह का सवाल दे रहा और सारा चीज क्या है? सेम है, तो आंसर भी क्या आया हुआ है? वही आया हुआ है। तो नीट आईआईटी में अगर ऐसा सवाल दिखे तो वहां पर सॉल्व नहीं करना है, सीधे क्या कर देना है? टिक मार देना है। डन? कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? एक अगला सवाल, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर्किट है। ये एक इस प्रकार का सर्किट बना हुआ है। यहां पर एक बैटरी भी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये वैल्यू जो है ये 2 ओम का दिया हुआ है। इधर जो है ये 4 है, और नीचे जो है ये 2.4 है, ये 2.4 ओम है। क्लियर? और यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर है। और इनकी जो वैल्यूज है वो है 3, ये है 3 ओम, ये है 10 ओम, और ये है x ओम। ये है x ओम, और ये बैटरी 6 वोल्ट की है। बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड the value of unknown resistance, unknown resistor x, और दूसरा find the value of current in the circuit. Find the value of current in the circuit. करंट निकालना तो काफी आसान काम है। आप आर इक्विवेलेंट लाइए, उसको आप क्या कर दीजिए, वोल्टेज आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है। मेन खेला है आर इक्विवेलेंट लाने का। सेकंड वाला तो बिट ऐसे ही लिख दिया। मेन खेला आपका क्या है? आर इक्विवेलेंट लेके आने का। आर इक्विवेलेंट लेके आ गया, आंसर आ गया। डन?
मेन खेला तो आर इक्वलेंट का है, आर इक्वलेंट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बेटर सवाल, लिटिल बिट, इसके बाद वाला इससे भी अच्छा दूंगा। ये अभी हल्का अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा यू आर अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटर सवाल है तो मैं करवा रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आंसर तो आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से ही। बस हमें पहचानना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहां पर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है किधर। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा, इसको ए पॉइंट लीजिए, इसको बी पॉइंट लीजिए, और इसको सी ले लीजिए, और इसको डी ले लीजिए। ए सी, ए डी, सी बी, डी बी, और बीच का डन, क्लियर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और लिखा है, इफ नो करंट फ्लोज इन दी वायर सी डी, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इफ नो करंट फ्लोज इन दी वायर थ्रू 10 ओम, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा है, वो आप और मार्क कर लीजिए। यहां पे लिखा है इफ नो करंट फ्लोज इन दी 10 ओम रजिस्टर, तब ना ये बैलेंस्ड होगा। ये बात अगर नहीं लिखेगा तो ये बैलेंस कैसे होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व होने के लिए तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका क्या मतलब है, मैं इस बीच वाले डंडे को मिटा दूं, इसे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसको मिटा दिया जाए, यानी ये यहां से पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। सवाल में ही चेंज कर दिए। अब जब ये आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जब ये क्या हो गया, चेंज हो गया, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा। अच्छा चेंज होने से पहले, अरे एक चीज तो बताना है, एक चीज तो करना ही भूल गए। चेंज होने से पहले चूंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाई दिस। इफ नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस, मतलब दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाई दिस। कैन आई राइट AC बाई AD, यानी रेजिस्टेंस इन AC बाई AD, या मैं इतना ये नहीं करके सीधे लिख देता हूं R1 बाई R2, अगर बीच में वायर नहीं जा रहा मतलब R3 बाई R4 होना चाहिए। R1 कितना है 2 होल डिवाइडेड बाई ये कितना है 3 इज इक्वल टू ऊपर कितना है 4, तो R4 कितना है X। यहां से बस मेरे को क्या निकालना है, X निकालना है। X क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम आएगा। X क्या आ गया 6 ओम आ गया। अब आप क्या कीजिए, बीच वाले वायर को हटा दीजिए, डन। अब आप आर इक्वलेंट निकालिए, आर इक्वलेंट निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 9, तो अब आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 आ गया 6, R2 कितना हो गया 9 बाई R1 प्लस R2 6 प्लस 9, 9 6 जा 54 डिवाइडेड बाई 15, आंसर कितना आ रहा है 3.6 ओम। यानी यहां तक ए बी का ऊपर वाला सॉल्व करके कितना आ गया 3.6। ये 2.4 उसके साथ किसमें है, सीरीज, अबे ये इसके साथ सीरीज में हुआ ना, इसको अरे छोटा करो ना भाई मेरे। अभी तुम्हारे पास क्या आ गया, ये बैटरी, इस बैटरी में ये 2.4, और इस सब को सॉल्व करके तुम कितना बनाया, इस सब को सॉल्व करके ऊपर कितना लेकर आया 3.6। तो ये सीरीज में हुआ कि पैरेलल में हुआ, अरे एक ही लाइन में है ना, करंट रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अब नया आर इक्वलेंट कितना निकल के आ गया 2.4 प्लस 3.6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6 ओम। अब इस पूरे सर्किट का 6 ओम आया और वोल्टेज कितना दिया हुआ था 6 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाई R। V तुम्हारा 6 वोल्ट दिया हुआ है, R इक्वलेंट तुम ये लेके आए, आंसर क्या आएगा
1 एम्पेयर, देयरफॉर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1 एम्पेयर। यही तो निकालना था आंसर, नहीं हुआ? ये भी एक गुड क्वेश्चन। क्या सीरीज में ना? अरे पैरेलल में तब होता जब ये वायर यहां आके लग गया होगा, पर ये तो ऐसे सीरीज में जा रहा है ना। एक ही करंट विल फ्लो इन बोथ दी रजिस्टर व्हेन द करंट रिमेन सेम। तो क्या होगा? व्हेन द करंट रिमेन सेम वोल्टेज इज, व्हेन करंट रिमेन सेम द सर्किट इज इन सीरीज। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन ये भी। क्या नंबर हो रहा है? तीसरा चौथा? हाँ ये चौथा होगा। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही अच्छा सवाल है। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x so that there is no potential difference between B and D. Calculate the potential difference such that, calculate the value of x such that there is no potential difference between बी एंड डी। और ये सर्किट आप क्या कीजिए, बना लीजिए, जहां पे ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये x है, उसके बगल में ये भी 6 हैं, नीचे वाले दोनों 2-2 ओम के हैं, और ये दोनों 1-1 ओम के हैं। ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इसको A कहा है उसने और इसको C कहा है, ये उसने नाम दिया है। डन। आपसे कह रहा बताइए, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, आज का जो भी 30 सवाल करवाए हैं लास्ट का, ये सब बोर्ड का सवाल है पूछा हुआ। आपसे कह रहा बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी कि BD का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। BD का पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस वायर। तो ये वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं फ्लो करेगा इसके बीच में, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज है। 1-on-1 का ये क्या हो जाएगा? 0.5। इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट आ गया 0.5 ओम। 2 और 2 इसका क्या आएगा? 1 ओम। ये कितना है? 6 और 6 12, और ये कितना है? 6 + x। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मैं क्या लिखूंगा? R1/R2 must be equal to R3/R4। R1 12, 6 + x is equal to 0.5 डिवाइडेड बाई 1, यानी ऐसा। बस इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये 1/2 सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 24 इज इक्वल टू 6 + x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 - 6, x इज इक्वल टू हाउ मच? 18 ओम। आप देखिए, सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, सवाल बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन अगर मैं ये उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं किया तो फिर ये सवाल क्या हो गया? टफ हो गया। डन। तो मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अभी मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर जहां पर R1/R2 R3/R4 के बराबर है वहां तो व्हीटस्टोन लग जाएगा, बीच वाला हट जाएगा। कोई सर्किट तो ऐसा भी होता होगा जहां पे R1/R2 R3/R4 के बराबर नहीं है, वहां कैसे सॉल्व होता होगा? ऐसे डाउट आया कि नहीं आया? आना चाहिए, मतलब इस जगह पर मान लीजिए ठीक है, आप तो बता दिए या बैलेंस्ड है तो बीच वाला वायर को हटा देना। कोई तो ऐसा सर्किट होता होगा जहां पे R1/R2 नॉट इक्वल टू R3/R4 आ जाता होगा, तो वहां पे कैसे सॉल्व करते होंगे? आखिर तो वो भी एक सवाल ही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तभी वो वाला सवाल सॉल्व होगा। तो जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये वाला सवाल करवा दूंगा जहां पे ये बैलेंस्ड नहीं रहता है, बैलेंस्ड नहीं रहता है। डन। चलिए, अब 1-2 व्हीटस्टोन ब्रिज से ऊपर उठ रहे हैं और 1-2 नॉर्मल क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर
5। ये भी एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, तो बनाइए अच्छे से। ये भी अच्छा सवाल है। ये ऐसे एक मैंने ऑक्टागॉन बना दिया, हेक्सागॉन था, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ जाएगा, फ़र्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, फ़र्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। सवाल में हेक्सागॉन था, मेरे हाथ से ऑक्टागॉन बन गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ठीक है। पहले मेरे को बना लेने दीजिए। ये सारी वैल्यूज आर दी गई हैं, सारी वैल्यूज क्या दी गई हैं, आर दी गई हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपसे कह रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी, ये आपसे कह रहा है सॉल्व करने को। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये ही डाउट है वेदर दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और विदाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, इसीलिए ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद दिया गया। पर ये तो मैं बोला ही था कि अब व्हीटस्टोन ब्रिज से अलग सवाल कर रहे हैं, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन अगर नहीं ये बात बोले रहते तो आप हमेशा अभी यही बुद्धि लगा रहे होते, ये सवाल तो सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से बनेगा। लेकिन ये सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कहिएगा सर क्यों, एक रेजिस्टेंस क्रॉस कराया तो पोटेंशियल बढ़ गया होगा। देखते हैं, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये भी है, ये भी ए, एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, इसको कुछ मैं सी मान लेता हूं, ये भी एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, दिस इज ऑल्सो सी, एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, दिस इज ऑल्सो सी, यहां तक कोई डाउट। अच्छा, यहां पे सेम रेजिस्टेंस, तो ये भी बी, विदाउट रेजिस्टेंस ये भी बी, बीसी 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 बीसी, यानी तीन ही पॉइंट है, ए सी और बी। आए अपने मन से नाम लिए, हाँ यहां पर एक रेजिस्टेंस है, इसके अनुसार सी लिए, तो ये सी, व्हीटस्टोन ब्रिज बना, कैंसल, व्हीटस्टोन ब्रिज बना, कैंसल, R1 R2, यहां पे एक छोटा सा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, R बाई आर खत्म, R बाई आर खत्म, ये दोनों खत्म हो गया। अब जो बचा उसी के लिए ना सॉल्व करना है बस। अरे तो पूरे सवाल में नहीं ना लग रहा है, एक पार्ट ऑफ द उसमें लगा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में नहीं लगा है पूरा। इसको तो व्हीटस्टोन, तो 5 ही रेजिस्टेंस होगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, तो यहां तो एक दो बहुत सारा रेजिस्टेंस है। हाँ, उस छोटे से पार्ट में एक व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर लगा हुआ है, तभी ना ये भी सी सी आ गया, और जो सेम पोटेंशियल पे उसके बीच का रेजिस्टेंस 0, इसीलिए वो 0 हो भी रहा है। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, उसका सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाए। करिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए, 15 नंबर का आंसर बताइए क्या आ रहा है। सारी वैल्यूज आर है, ठीक है, तो जो जो हटा दिए उसको हटा दूं। अरे वाह, एक ही साथ में बनाए थे लगता है, तो ये वाला आर भी हटा देते हैं, और ये वाला आर तो शायद हट ही गया, ये दोनों ठीक है, ये ठीक है। तो आप 3 पॉइंट बनाइए, आप क्या कीजिए, एक पॉइंट बनाइए ए, एक पॉइंट बनाइए सी, और एक पॉइंट बनाइए बी। ये 3 पॉइंट है, और इस तीनों पॉइंट के बीच में जितना रेजिस्टेंस है लगा दीजिए।
ए और सी के बीच में इधर एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, और ए और सी के बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस। तो टोटल 4 रेजिस्टेंस यहां लगा, और सी बी के बीच में भी कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। यहां पे भी आप क्या लगा दीजिए? 4 लगा दीजिए। और ऐसा एक सवाल हमने आपको स्टार्टिंग में कराया था, इस टाइप का एक सवाल जब हम करवा रहे थे तो हमने क्या कराया था, करवाया था आपको एकदम स्टार्टिंग में। तो ये कितना है, वैल्यूज कितना है इसका? आर 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 आर, ये कितना हो गया? R/4। ये कितना हो गया? आर 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 आर, दैट इज R/4। ये भी R/4 निकला, और ये R/4, ये R/4 किस में है? सीरीज में। सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। R/4 प्लस R/4, तो क्या हो जाएगा? 2R/4 है ना? ये क्या आ जाएगा? R/2। आंसर क्या आ जाएगा? R/2। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/2, और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। वही मेरे ख्याल से आंसर भी है, R/2। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे देख के लग रहा है कि बने बीच तो बीच पूरे सवाल में लगेगा, पर पूरे सवाल में लगता नहीं है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगला भी जो करवा रहा हूं वो भी एक अच्छा सवाल है। अगला जो करवा रहा हूं वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अगला लिखिए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस of an infinite network, of an infinite network, infinite network, नेटवर्क कैसा है? इनफाइनाइट है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, each resistor is of 1 ohm, is of 1 ohm। अब आप सर्किट बनाइए। क्या बनाइए? सर्किट बनाइए। इस पॉइंट को ए मानिए, इस पॉइंट को बी मानिए, और ये इधर भी इनफाइनाइटली जा रहा है, इसे जो बोला है इनफाइनाइट नेटवर्क। सवाल में यहां पे शब्द क्या यूज किया है? इनफाइनाइट नेटवर्क। और सारे का सारा जो पोटेंशियल है वो कितना है? 1 ओम, 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 1 ओम एंड 1 ओम। चलिए बनाइए, आंसर बताइए। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये इनफाइनाइट कहां तक जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत सागर है वो। आप बताइएगा। अरे इनफाइनाइट है, करते जाइए। एन लगाने से आंसर आता है, हैं? विस्टोन इसमें क्या करने आएगा? ये सब अच्छा सवाल है, क्वालिटी क्वेश्चन।
मतलब ये सब क्वेश्चन अगर आप करने लग गए तो समझिए कि आप मतलब यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। नहीं, ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है। ये सब बच्चा को अगर एक बार नहीं सिखाया गया है तो अपना जीवन में ही कर नहीं पाएगा। ठीक इसके पीछे वाला सवाल जो हम लोग ये वाला किए थे, ये सिमेट्रिकल सर्किट का सवाल है। ये कौन सा सर्किट का सवाल है? सिमेट्रिकल सर्किट का। और सिमेट्रिकल सर्किट में जो ज्वाइंट होता है वहां से आप चाहते ना तो इसको खोल सकते थे। एक सवाल अभी करवा दूंगा सिमेट्रिकल सर्किट का, आखिरी सवाल वही होगा आज की क्लास का। पहले इसको देखते हैं। सी दिस इज वेरी यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये यू आर अ गुड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा ये तीनों के बाद ये तीनों, फिर ये तीनों, यानी ये रिपीटिंग यूनिट है। ये रिपीटिंग यूनिट है। अब उसमें से मैं अगर ये जहां तक जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा, क्या फर्क पड़ता है कि इन सब का रेजिस्टेंस को मैं R मान लूं, उसमें तीन और जुट ही जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इन सब का रेजिस्टेंस मैं R मान लेता हूं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट नेटवर्क, इनफाइनाइट नेटवर्क of resistance Bx, of resistance Bx, x मान लीजिए, r मान लीजिए, जो आपका मान मान लीजिए, मानना ही है साला, जो मानिए सब चलेगा। अब इस पूरी सर्किट को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये पूरी सर्किट किस में कन्वर्ट हो गई? अब ये पूरी सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गई। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये क्या R या X जो भी आपने माना, मान लीजिए क्या माने थे, X माने थे ना, X मान लिए, X माने थे, जो भी माने। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो 1/R इक्वलेंट डैश इज इक्वल टू 1/X प्लस 1। इन दोनों का जब आप R इक्वलेंट डैश निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 प्लस X/X का इनवर्स, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू आ गया X/1 प्लस X। ये किसका आया, R डैश इक्वलेंट आया, मतलब इन दोनों का। और फिर जो R इक्वलेंट निकालिएगा तो वो क्या होगा, ये दोनों का जो आया है कॉम्बिनेशन, उसको इन दोनों के साथ सीरीज में कर दीजिएगा। तो जो R इक्वलेंट डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, +2 के साथ 2 ओम। तो ये R इक्वलेंट will be equal to X/1 plus X plus 2। और ये R इक्वलेंट आपने खुद ही क्या माना था, इसको आपने खुद इसको क्या माना था, X माना था। लेट द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स बी X। X इज इक्वल टू X/1 plus X plus 2। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, X प्लस X इज इक्वल टू X प्लस 1 प्लस X इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आएगा X प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस 2 प्लस 2X। इसको जरा सा सॉल्व कीजिए। किसको, R इक्वलेंट को। अरे माने हैं ना भाई, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क, इसमें 3 ठो छोड़ ही देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो मानिए उसमें से 2 ठो छोड़ दिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद वाला एक और ले लेंगे, फर्क क्या पड़ेगा। क्या यार तुम गणित के विद्यार्थी हो। अब ये x से ये x कट गया, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मेशन हुआ है, क्वाड्रेटिक। क्या है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, कुछ आ भी रहा है कि नहीं। अल्फा बीटा श्रीधर 4 फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। पढ़े थे ना बचपन में,
जब आज से 2 साल पहले चुन्नू मुन्नू रहा करे थे आप, माइनस बी, यानी यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू -2 बाई 2 इंटू 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंदर वाला 8 और 4 12 अंडर रूट 12 बाई 2। इसको जरा सा सॉल्व कीजिए। 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 रूट 3 बाई 2, सब जगह का 2 कैंसिल कर दिए। आर इक्वलेंट का 2 वैल्यू 1 प्लस माइनस √3। अब थोड़ा देखिए यहां पर अगर मैं माइनस साइन वाला ले लेता हूं तो आर इक्वलेंट नेगेटिव आ जाएगा। 1 माइनस 1.73 नेगेटिव आ गया, तो आई कैन नॉट टेक द नेगेटिव वन, सो आई हैव टू टेक द पॉजिटिव वन। देयरफॉर आर इक्वलेंट का आंसर क्या होगा? आर इक्वलेंट का फाइनल आंसर होगा 1 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1.73 दैट इज इक्वल टू 2.73 ओम, एंड आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2.73 ओम, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या? इनफाइनाइट प्रॉब्लम। और आदमी के जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स है ना वो ठीक इसी तरह है, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट प्रॉब्लम। आखिरी एक और क्वेश्चन सिमेट्री वाला, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, विदा करेंगे। सिमेट्रिकल का एक और क्वेश्चन करते हैं। सिमेट्री क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री। वैसे तो वो वाला भी सिमेट्रिकल ही था, पर 7वां सवाल है। चलिए सिमेट्रिकल क्वेश्चन देखिए। सिमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए ध्यान से। ये मान लिया ऐसा है, ये कैसा, ये कैसा, ये यहां ऐसा, ये यहां ऐसा, ये यहां से ऐसा जू छुआ, ये इसको ऐसा छू दिए। सिमिलरली ये ऐसा आया, फिर ये नीचे ऐसा आ गया, फिर ये ऊपर ऐसा आ गया, फिर यहां से एक इस तरह से वायर इधर गया, और फिर यहां से इस तरह का वायर इधर गया। मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, और आप जो इसमें ये बुद्धि लगाइएगा कि हम इसमें सीरीज पैरेलल से कर लेंगे, जीवन भर आप पैरेलल सीरीज करते रह जाइएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। आपका सारा वैल्यू मान लीजिए हम आर ही मान लेते हैं। वो जो सवाल हम बना रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वो हेक्सागोन वाला, उससे पहले यही मेरे हाथ से बन रहा था। जो हेक्सागोनल वाला जो सवाल था, तो उसको जब लिख रहे थे तो यही ना गलती से बोले कह रहे सर हेक्सागोन की जगह ऑक्टागोन बन गया। डन। अब आप देखिए ध्यान से, इस सवाल की खासियत ये होती है, इसको सिमेट्रिकल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल सर्किट। और सिमेट्रिकल सर्किट की एक खास बात होती है कि जिस जगह पर जॉइंट प्रेजेंट है, देखिए यहां पर जॉइंट प्रेजेंट है, जिस जगह पर जॉइंट प्रेजेंट है उसके तार को ना आप चाहिएगा तो खोल सकते हैं। उसके तार को आप क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? ये वाला जो तार है ना, इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे हो गया। डन। ये ऐसे आप मोड़ दिए, ये एक तार हो गया, और यहां से जो एक रेजिस्टेंस आया हुआ था उसको आप इसमें टच कराए बगैर ऐसे जोड़ दीजिए। ऐसा अगर आप कर देते हैं तो ये सिमेट्रिकल सर्किट है, ये खुल गया, ये खुल गया। अब आपका सवाल बहुत आसान हो गया। कैसे? ये खुल गया मतलब समझे ना, यहां पे थोड़ा सा इसका विड्थ कम होता है क्या? नहीं, तो बहुत कुछ डिलीट कर देगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिलीट करके बना देते हैं, रुकिए मैं इसमें ही थोड़ा सा मिटा कर बना देता हूं, नहीं तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अब जो ऐसा हो गया, अब आप कुछ आराम से कर लेंगे। ये आर और आर सीरीज, तो 2R हो गया, ऊपर वाला आर के साथ पैरेलल, जो आया वो तीनों सीरीज, ये आर और आर सीरीज, ये इसके साथ पैरेलल, ये तीनों सीरीज, और जो ये वाला और ये वाला तीनों आपस में पैरेलल, और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बताइए आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? मेरे को करना पड़ेगा क्या? मैं कुछ वैल्यू चेंज कर दूं आसान करने के लिए? हाँ बोलिएगा तो आंसर वैल्यू चेंज कर देंगे आसान करने के लिए। रुकिए हम कर देते हैं ताकि ये आसान हो जाए। नहीं आसान कर देते हैं ना। 4R/3 आ गया।
ना 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 ना, हम आसान कर देते हैं, रुकिए 3R 3R 3R, ये 3R। देखिए अब आप मुजवानी भी बना लेंगे, देखिए कैसे बनेगा। ये 2R और नीचे 2R, R हो गया, RRR 3R, ये भी 2R और 2R R, RRR 3R, नीचे 1.5R 1/3R, 3R 3R 3R, 3R/3, आंसर R। तो आसान कर दिए, लफड़ा खत्म, वैल्यू ऐसा ले लिए कि झटपट आंसर आ गया। नहीं और RR लेते ना तो फिर पॉइंट वॉइंट का चक्कर पड़ता। आप अच्छे स्टूडेंट है, सब लोग उतना तेज नहीं ना है। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, सॉल्विंग गुड क्वेश्चंस। 10 क्लास का भी ये हम पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और सिमेट्रिकल सर्किट क्लास 10 में ही पढ़ा दिया था। उस टाइम में ही हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब सिमेट्रिकल सर्किट आती है तो तार को छुड़ा दीजिए, तार छुड़ेगा आंसर आ जाएगा। इससे लगभग जितने वेरिएशन हो सकते थे रेजिस्टेंस के, आर इक्विवेलेंट के, लगभग सारे मैंने क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग सीधे किस में चले जाएंगे, किरचॉफ्स लॉ में। अगर उससे पहले कोई टॉपिक होगा तो ठीक, नहीं तो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, ताकि आपका भी भला हो और मेरा भी। हेलो, थैंक यू।